Hello guys, how are you? My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the newspaper analysis of 3 to 5 November 2021. एक्चुअली 2 दिन दिवाली थी, कुछ खास न्यूज़पेपर में था नहीं, इसलिए न्यूज़ अपनी कंटिन्यू नहीं हुई। और आज का न्यूज़पेपर जो 5 तारीख है उसका पब्लिश ही नहीं हुआ है, क्योंकि दिवाली से अगले दिन द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं करता है। तो जो एक दो न्यूज़ है मैं कवर कर देता हूँ ताकि आपका लॉस ना हो। तो बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे को पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्या हो गया क्या हो गया। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, न्यूज़ नहीं थी तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आज थोड़ी सी न्यूज़ है, 5-10 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी कवर करा दूंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। हमारी फर्स्ट न्यूज़, एक सेकेंड। वर्ल्ड लीडर्स प्लेज टू सेव फॉरेस्ट कट मीथेन एमिशन, ये वही न्यूज़ है जो डेली रिपीट हो रही है। अब तो आपको भी याद हो गया होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 चल रही है। इसका कोई हेडक्वार्टर होता है नहीं होता है, याद रखना है। कहाँ पर चल रही है तो याद रखिएगा ग्लासगो, ये जगह प्लीज याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा न्यूज़ में है। ये कहाँ पर है ग्लासगो जो जगह है, स्कॉटलैंड में। मैं कितनी बार बता चुका हूँ। इधर जो मेन इंपॉर्टेंट बात हुई है वो ये कि सारे जितने वर्ल्ड लीडर हैं वो प्लेज कर रहे हैं कि वो फॉरेस्ट को काटेंगे नहीं। मीथेन एमिशन, जो मीथेन एमिशन होता है, कई सवाल पूछा जाता है कई बार कि मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है। तो मीथेन बहुत जगह से निकलती है। जो फेमस होता है वो एग्रीकल्चर फील्ड, जो एग्रीकल्चर फील्ड है उससे भी मीथेन निकलती है। दूसरा जो काउ डंग्स होते हैं, जो गोबर ओबर होता है, उससे भी मीथेन निकलती है। तो ये 2-3 चीजें जहां से मीथेन निकलती है। आप कभी कोई पूछा जाता है कि मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है, तो बच्चों को पता ही नहीं है कि मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है। फिर इसमें ये बोला गया है जितने भी मीथेन से जो भी निकलता है उसको हम कम करेंगे, लेकिन ये जो कम करने की जो बात हुई है उसमें इंडिया ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। ना इंडिया ने, ना चाइना ने, ना रशिया ने। 90 कंट्रीज ने डिसीजन ले लिया, लेकिन इंडिया ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। सबसे पहली चीज तो ये इसमें जो जानने वाली बात है। दूसरी जो इसमें जानने वाली बात ये है कि सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा मीथेन एमिशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन करता है, तो ब्राजील। याद रखेंगे ब्राजील, ब्राजील नंबर 1 पे है जिसमें सबसे ज्यादा मीथेन एमिशन होता है। तो एक बस आपको ये याद रखना है, मीथेन ये सबसे ज्यादा कौन निकालता है, ब्राजील निकालता है। ये एग्रीकल्चर फील्ड से निकलता है, काउ डंग से भी निकल सकता है। कहां हो रही है सीओपी ये, और इंडिया ने अभी कोई टारगेट नहीं रखा। एक चीज मोटी मोटी आपको ये याद रखनी है। फिर जो हमारा एमिशन का जो टारगेट है, जो अमेरिका अमेरिका है, उन्होंने बोला है कि हम क्या कहते हैं 50% हम रिड्यूस कर देंगे बाय 2030, ऐसा बोला है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। डीएसी क्लियर प्रपोजल वर्थ इतना। डीएसी क्या है, डीएसी की फुल फॉर्म याद रखेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। याद रखेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। जो भी सामान हम डिफेंस रिलेटेड करते हैं, खरीदते हैं, उसको अप्रूव कराना पड़ता है डीएसी से। याद रखेंगे इसको हेड कौन करता है, बहुत बार सवाल हो जाता है कि डीएसी का हेड कौन होता है। तो याद रखेंगे डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर। जो अभी कौन है, हमारे राजनाथ सिंह है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, तो वो इसको हेड करते हैं। तो अभी हम क्या कहते हैं नेवल गन्स जो है वो हम यूएस से खरीद रहे थे, लेकिन उसका जो टेंडर था वो कैंसिल कर दिया है। अब हम इंडिजीनियसली कुछ भेल से हम कुछ खरीद रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ना ही ये इंपॉर्टेंट है कि नेवल गन हम कहाँ से खरीद रहे थे। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो डीएसी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। हमें कुछ भी डिफेंस रिलेटेड लेना होता है, भली वो आर्मी के लिए लेना हो, भली एयरफोर्स के लिए, भली नेवी के लिए, यहां तक कि इन तीनों के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी ये भी इसमें इन्वॉल्व है। इन चारों के लिए अगर कुछ भी डिफेंस रिलेटेड सामान लेना है तो उसके लिए अप्रूवल हमें लेना पड़ेगा डीएसी से, जिसको हेड करता है हमारा डिफेंस मिनिस्टर। बस आपको इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट और इससे कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। सेटअप पुलिस कंप्लेंट बॉडीज एनएचआरसी, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, इसके लिए मैं अलग से क्लास ले लूंगा। एनएचआरसी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पूछा जाता है कि इसको अपॉइंट कौन करता है, कौन इसकी 7 लोग इसकी क्या कहते हैं जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसमें होते हैं, और क्या कहते हैं इसमें कुछ परमानेंट मेंबर होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो एनएचआरसी अलग है। आजकल क्या है, जितने मैंने पेपर एनालाइज करे या मैंने देखे, तो क्या करता है कि कोई पर्टिकुलर वो केस का नाम दे देता है और पूछ लेता है किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा इसमें केस का नाम है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रकाश सिंह वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये मैक्सिमम जो बात करता है पुलिस रिफॉर्म्स की बात करता है। ये बहुत बार अगर आपका मेंस, आप सेकंड मतलब मेंस कह रहा हूं, आप अगर सेकंड पेपर लिख रहे हैं अपना एसए का, अगर उसमें पुलिस रिफॉर्म से बात आती है तो प्लीज मेंशन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। इसमें मेनली पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई है कि पुलिस में हमें क्या क्या रिफॉर्म करने चाहिए। तो अब ये भी बोल रहे हैं कि एक पुलिस कंप्लेंट बॉडी बना, मतलब पुलिस वाले अगर कुछ गलती करते हैं तो उसके लिए उनको कंप्लेंट करने के लिए एक बॉडी बना दो। तो ऐसा बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अपने इंपॉर्टेंट है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अभी रिसेंटली क्या कहते हैं राजस्थान पीसीएस का पेपर हुआ था, तो उसमें एक केस का नाम पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, विशाखा केस। या विशाखा केस किससे रिलेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है विशाखा केस। आपने अगर सुना भी होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा विशाखा केस किस चीज से रिलेटेड है। जैसे प्रकाश सिंह है वैसी विशाखा केस है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा आपको कल के लेक्चर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है विशाखा केस। आपने एक चीज और सुनी होगी, विशाखा केस के बाद ही विशाखा गाइडलाइंस आई थी।
जिनसे अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, नहीं तो आंसर क्लियर पता चल जाएगा। तो विशाखा गाइडलाइंस भी इससे रिलेटेड है। तो सब बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं पता मैं कल पक्के से आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। ये एक फोटो आई थी यार, न्यूज नहीं है तो फिर मेरे को आपको न्यूज बनानी पड़ती है। तो ये जो फोटो है डल लेक की न्यूज है। डल लेक कहां पर है सबसे पहले ये पूछा जाता है। तो डल लेक जो है श्रीनगर में, श्रीनगर में। कैसी है? फ्रेश वाटर लेक है। एक चीज मैं ये बता दूं, फ्रेश वाटर लेक आप जाइएगा तो बहुत सुंदर लेक है, ठीक है। और कुछ है नहीं इससे इंपॉर्टेंट यार, क्या करूं अब नहीं मिल रही है, फिर भी न्यूज बच्चे मेरे को बोलते हैं कि न्यूज बनाइए बनाइए सर, तो फिर मेरे को लानी पड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सेलिब्रेशन ऑफ लाइट ये कहां पर हो रहा है? इसमें जो पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वो ये पूछता है कि अयोध्या जो हमारा नगरी है, जो हमारा राम मंदिर बन रहा है या अयोध्या है, वो किस रिवर के किनारे है? तो याद रखेंगे सरयू रिवर। प्लीज रिमेंबर, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है, अभी तक सीएपीएफ या यूपीएससी ने इसको छुआ नहीं है। तो याद रखेंगे अयोध्या जो है वो सरयू रिवर पे, अयोध्या सरयू रिवर पे। प्लीज रिमेंबर, वो सीधे यही पूछेगा अयोध्या किस रिवर के किनारे पर है, तो ये होता है हमारा सरयू रिवर, ठीक है। और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें अभी हो रहा था दीपोत्सव, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। यूएस पुट्स इजरायली मेकर ऑफ पीगस स्पाईवेयर ऑन ब्लैकलिस्ट। तो मैं आपको पीगस तो पहले ही समझा चुका हूं। पीगस कुछ नहीं है, एक तरह का स्पाईवेयर है जो क्या करता है, लोगों की बातें सुनता है। तो ये किस कंपनी ने बनाया है? एनएसओ ने बनाया है, बस आपको याद रखना है। पीगस क्या है? एक तरह का स्पाईवेयर है। किसने बनाया, किस कंपनी ने? एनएसओ। कहां की कंपनी है? तो इजरायली की कंपनी है। तो यूएस ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है ताकि इसका सामान, मतलब वो अपने मेनली यूएस वाले जो हैं वो बताना चाह रहे हैं अपने सिटीजन्स को कि हम आपकी प्राइवेसी का हनन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में आपने देखा होगा कि पीगस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी मतलब जजमेंट अभी चालू है कि इसने कहीं हमारी जो बातें हैं उनको लीक तो नहीं करा है, क्योंकि ये इससे क्या करता है ना, गवर्नमेंट जो है वो जासूसी कर रही है। हिंदी में मैं आपको बताऊं तो ये जासूसी कर रही है, एक दूसरे की बातें सुन रही है। तो ये हमारी राइट टू प्राइवेसी, जो हमारा आर्टिकल 21 कहता है राइट टू प्राइवेसी, उसका फंडामेंटल राइट का हनन है। तो अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो सीधे इंसान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो चाहे तो हाई कोर्ट भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और हाई कोर्ट का आर्टिकल है अंडर 226, ठीक है। और कुछ याद नहीं करना, एनएसओ कंपनी का नाम है, बस। कहां का है पीगस सॉफ्टवेयर? तो इजराइल का है, ठीक है। आज की न्यूज, दो की न्यूज इतनी ही थी। आज कोई न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ तो आज की कोई न्यूज नहीं थी। कल की हमारी फिर न्यूज जो है वो हमारी कंटिन्यू चलेगी। सॉरी यार, थोड़ा बैकग्राउंड न्यूज आ रही होगी, गेट खुला है तो कोई बात नहीं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। आप सबके घर में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां हैं और आप सबका सिलेक्शन हो, मेरी तो दुआ यही है भगवान से। और आगे जीवन में आप ऐसे ही बढ़ते रहें। कैसा लेक्चर है आपको लग रहा है, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ज्यादा हिंदी हो गई ना, कोई बात नहीं। टेक केयर, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।